रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 28 जून 2023 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों कल माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन था ट्रेडिंग के हवाले से। कल तमाम दोस्तों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। यहाँ से हमने सेलिंग कराई थी वीआईपी सिग्नल ग्रुप में और क्या नाम है, वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये सेलिंग एरिया है और मार्केट ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आ सकती है। यहाँ से मार्केट डाउन आई, हमने सेल की और मार्केट 910 के आसपास डाउन आई, तकरीबन 200 पिप्स। इसके बाद ये बाय का जोन था, हमने यहाँ से बाय किया और तकरीबन 40-50 पिप्स फिर प्रॉफिट बनाया। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा। फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती है। जापानीज येन से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और पाउंड से रिलेटेड भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये डाटा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आज एक्सपेक्टेड है। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आने के बाद क्रूड ऑयल मार्केट को अप होना चाहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ये मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है और ये बुलिश ट्रेंड में है। अगर ये फर्दर अप होती है तो गोल्ड फर्दर डाउन आएगा। DXY को अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो कल DXY डाउन आता रहा लेकिन इसके बावजूद गोल्ड मार्केट भी डाउन आती रही। DXY डाउन आने की वजह से गोल्ड को अप होना चाहिए था लेकिन अब जो है मार्केट DXY मार्केट आज के दिन अप हो सकती है इस बाय के जोन से, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट फर्दर बेरिश ट्रेंड में रहेगी और सेलिंग प्रेशर में रह सकती है। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट इस वक्त बाय के जोन में है और तकरीबन प्रीवियस वीक से मैं आपको ये बाय का जोन बता रहा हूँ कि इस बाय के जोन में जब मार्केट आएगी तो यहाँ से करेक्शन करने अप हो सकती है और अप हुई भी है। ये देखें, कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स इसने बनाई हैं H4 के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं और कल वाली कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। ये देखें जी, ये रेजिस्टेंस हमने लगाई और इसका कलर हम करेंगे ब्लू। ये ब्लू कर दिया, डन कर दिया। इसके बाद ये देखें, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है। इसका कलर हम रेड रखेंगे, डन कर दिया। और अब हम इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को। लेवल्स को थोड़ा और एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे आ गए और पिवट पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है और ये है बाय का जोन। पिवट को बिल्कुल सेंटर में करते हैं यहाँ पे। ये हैं दोस्तों आज के हमारे लेवल्स। आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस होगी 1933, सपोर्ट है 1910 और मार्केट का ये है पिवट पॉइंट 1921.4। अब आज के दिन देखना ये है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर गोल्ड मार्केट होती है अप और इस बाय के जोन से अप हो सकती है, पिवट से टकरा के डाउन आती है
या 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आती है, यहाँ से माइक्रो छोटे लॉट के साथ हम फर्स्ट सेलिंग करेंगे। और फर्दर अगर ऊपर जाती है, चांसेस नहीं है, 1933 के आसपास भी हम गोल्ड को सेल करेंगे। सही हो गया जी। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी को देख लेते हैं, वो क्या कहती है। यहां पे बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है पीवट के आसपास। इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं, ये देखें, ये है हमारा सेल का जोन। और एक और लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले ये कहां से, 1922 से लेके 1924.8 तक ये सेल का जोन है, क्योंकि ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बना है। बुलिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है कि ये है सेल का जोन। अच्छा जी, अब यहां से स्कैल्पिंग वाली बाइंग भी की जा सकती है, और बाइंग वैसे हो सकती है डेंजरस, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है ज़्यादा। फर्स्ट सेल की ट्रेड हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं सेल के जोन से, और दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आएगी, और तीसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे 1933 के आसपास। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस वैसे छोटा रखना चाहिए, स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ, 1937 सही, या ऐसे करते हैं 1933 में 20 पिप्स ऐड किए जाएं तो ये 1935 बनेगा। 10 पिप्स और ऐड करते हैं, क्योंकि सम टाइम मार्केट ऊपर वीक निकाल के एसएल हिट कर देती है। बहरहाल 1937 के एसएल के साथ हम टॉप से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। अगर बाय की बात की जाए तो H1 के टाइम फ्रेम में देखें, अगर नीचे बहुत लंबी वीक छोड़ती मार्केट, फिर इसके खातिर खा अप जाने के चांसेस थे इस बाय के जोन से, लेकिन हमारे इस बाय के जोन को रेस्पेक्ट ज़रूर देगी, और फिलहाल भी देखें तो ये मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है हमारे बाय के जोन को। तो इसको रेस्पेक्ट देने के लिए आप होगी, यहाँ से सेल कर सकते हैं सेल के जोन से, ऊपर ट्रेंड लाइन से जब टकरा के डाउन आती है, फर्दर 1933 से भी हम सेल कर सकते हैं 1937 के एसएल के साथ। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल मार्केट कल फिर बुरी तरह क्रैश हुई, ये देखें 70.3 को टच करने के बाद यहाँ से क्रैश हुई और काफ़ी डाउन आई, और पहले हमने इसको बाय किया, यहाँ से बाय किया, और मार्केट यहाँ तक अप हुई 69.3 तक अप हुई, प्रॉफिट हमने कर लिया बुक करने के बाद दोबारा गिरी। अब दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर पहले हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये हुआ करती थी, हम इसको सिर्फ बाय करते थे, हर डिप से बाय किया करते थे, लेकिन चूंकि अब ये बेरिश ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए टॉप से सेल किया जाए तो ये ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन अब मार्केट हो चुकी है ओवरसोल्ड, अब यहाँ से तो सेलिंग बनती नहीं है। अगर ये फर्दर डाउन आती है, ये देखें यहाँ पे इसने डबल बॉटम बना लिया है 67.3 के आसपास, यहाँ से अप हो सकती है, और अगर इसने 66 को ब्रेक कर दिया फिर तो फर्दर डाउन जाएगी, फिर तो बाय करना ही नहीं है। अगर 66 से इबाव रहती है और टकरा के बाय का सिग्नल बनाती है तो हम इसको बाय कर सकते हैं क्रूड ऑयल को। आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा, और उम्मीद है डाटा आने के बाद ये खातिर खा अप हो सकती है। जी दोस्तों, कल मैंने वीडियो में यही बताया था कि नेचुरल गैस सेल होगी, यहाँ से डाउन आएगी, और डाउन आई है, और सेफ बाइंग मैंने बताई थी कि 2.6 से हम करेंगे, और सेकंड बाइंग 2.3 के आसपास करेंगे। फिलहाल तो ये डाउन ही आएगी।
जी दोस्तों, सिल्वर के हवाले से कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सिल्वर की सपोर्ट है 22 और यहाँ से मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है, अप हो सकती है। अगर सिल्वर अप हो रही है तो गोल्ड भी अप हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए सेल की जल्दबाजी नहीं करनी गोल्ड के ऊपर। अच्छा, और इसको सेल इस सेल के जोन से ही कर सकते हैं। 23.8 से लेकर 24.17 का ये जो जोन है सेल का, यहाँ से सेल कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो मैंने आपको यही बताया था कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और इस बाय के जोन से अप हो सकती है, नहीं तो ये निचले बाय के जोन से अप हो सकती है। ये देखिए मार्केट ने इस बाय के जोन को रीटेस्ट किया और बड़ी खूबसूरती से अप हो रही है। अगर ये डाउन आती भी है तो डिप से इसको बाय किया जाए। पाउंड को अगर हम देखें तो पाउंड मार्केट खातिर खा डाउन नहीं आई है। इस हमारे सेल के जोन से डाउन ज़रूर आई है, लेकिन इतनी डाउन नहीं आई कि ये इस बाय के जोन को रिटेस्ट करती। तो इसके ऊपर फिलहाल ट्रेड ओपन ना की जाए जब तक ये बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप नहीं होती। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मौजूद है। 1.2536 को रिटेस्ट करके जब अप होगी तो यहाँ से पक्की बाइंग बनेगी। जी दोस्तों, NAS 100 को देखें तो मैंने आपको यही बताया था कि ये हमारा बाय का जोन है। 14,662 को रिटेस्ट करके बड़ी खूबसूरती से अप हुई है, दोबारा डाउन आ रही है। ठीक है, डाउन आती है तो ये देखें 200 का मूविंग एवरेज है तकरीबन 14,300 के आसपास। इससे टकरा के जब अप होगी तो इसको हम बाय करेंगे। US30 को अगर हम देखें, US30 मार्केट ने तकरीबन ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश की है और 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के ये मार्केट भी अप हुई है। और अगर फर्दर ये थोड़ा डाउन आती है, ये सपोर्ट है 33,807, इसको रिटेस्ट करके अगर अप होती है तो यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। BTC को अगर देखें तो ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और ये डाउन कोई नहीं आया। ठीक है, सेलर वेट कर रहे हैं कि ये डाउन आएगा और ये हमारी बाय की जो सपोर्ट मैंने बताई थी ना 29,750, इससे टकरा के अप होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इसके ऊपर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए क्योंकि है ये पीक पे, ये गिर भी सकता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम सेल करें तो ऊपर निकल सकता है, बाय करें तो डाउन आ सकता है। इसलिए फ़िलहाल इसको डाउन आने दें और जब तक ये खातिर खा डाउन नहीं आ जाता इसको बाय ना किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।